गैर मुस्लिमों के यहां भी एक 13 साल का जुल्म है, और वो जुल्म था। और 13 साल तक मक्के में नबी पर भी जुल्म किया गया। तो हिंदू इतिहास में उनकी मान्यताओं के अनुसार 13 साल का अत्याचार है, और मुस्लिम इतिहास में भी, इस्लामी इतिहास में भी 13 साल का अत्याचार है। पहले आप इस्लाम पर जो 13 साल अत्याचार हुआ उसको 2 शब्दों में सुने। नबी करीम ने कहा कि जिसने तुझे बनाया उसी के पूजो, और मैं उसे पुजवाने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं उसका दूत हूं, मैं उसका पैगंबर हूं, रसूल हूं, उसका भेजा हुआ हूं। इतना कहना था कि अत्याचार की जितनी किस्में हो सकती हैं, जुल्म के जितने रूप हो सकते हैं, सब अपनाए गए। राहों में कांटा बिछाया गया, पत्थरों की बारिश की गई, पैगंबर जा रहे हैं तो ऊपर से ओझड़ियां फेंकी जा रही हैं। पैगंबर के मानने वालों को तपती हुई जमीन पर नंगी पीठ घसीटा जा रहा है। नबी को मार मार कर लहू लहान करने की कोशिश में, बचाने की कोशिश में सिद्दीक अकबर जख्मी हो रहे हैं। खाने पे पाबंदी, पानी पे पाबंदी, जीने पे पाबंदी, दुकान पे पाबंदी, चलने पे पाबंदी, बोलने पे पाबंदी, सारे मूल अधिकारों का हनन हुआ। हद तो यह है कि 2.5 साल तक हाउस अरेस्टेड लाइफ, शाब अभी तालीम में 2.5 साल तक न बाहर से पानी की एक बूंद अंदर जा सकती है, न रोटी का एक टुकड़ा जा सकता है। 2.5 साल, इसी 13 साल में 2.5 साल का ये अत्याचार है। जितने जुल्म हो सकते थे, घसीटना, मारना, तोड़ना, भूखा रखना, प्यासा रखना, सब किया गया। ये हमारे इतिहास में 13 साल के अत्याचार का इतिहास है। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार 13 साल का अत्याचार ये है कि लंका का राजा, उनकी मान्यताओं के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम की अर्धांगिनी सीता जी को उठा ले गया। किसी की बीवी को उठा ले जाना भी पाप है, महापाप। और भारत के इतिहास में और यहां की संस्कृति में विवाहिता का आदर है। हां, अगर कोई राजा शक्तिशाली हो, कुंवारी उठा ले जाए तो उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। जैसा जयचंद की लड़की को पृथ्वीराज उठा ले गए तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इतिहास की बात है, यहां से नहीं कि नहीं, कुछ समझने की। तो मालूम हो कि कुंवारी को तो कोई ना कोई पति चाहिए ही, इसलिए चाहे वो ले जाने वाला, उठाने वाला क्यों ना हो। लेकिन विवाहिता, दूसरा मर्द उसके लिए पाप है, तो दूसरा मर्द उसे उठाए क्यों। तो किसी शरीफ आदमी की बीवी को उठाकर ले जाना भी जुल्म है। लेकिन जुल्म को कैसा किया, उठाकर ले गया उड़न खटोला पे, पैदल नहीं, आराम से ले गया। अशोक वाटिका में 13 साल तक रखा, सुकून से रखा, तीनों टाइम खाना पीना। और रावण के चरित्र का अलग यह है कि उसने सीता जी को छुआ भी नहीं, क्योंकि जब अग्नि परीक्षा में वो पवित्र सिद्ध हुई तो सिर्फ सीता ही थोड़ी पाक साबित हुई, रावण भी तो साबित हुआ कि उसने छुआ तक नहीं। एक बीवी को उठा ले जाना भी पाप है। 13 साल में एक ही जुल्म हुआ कि उठा के ले गया, मगर 13 साल तक आराम से रखा, खैरियत से रखा, खाने पीने का ख्याल रखा। तब तो लंका जला दिया गया। तवज्जो चाहूंगा, इतनी सी बात पे लंका दहन। बीवी को उठा के ले गया, आराम से ले गया, इज्जत से रखा, खाना पानी देता रहा, जबरदस्ती नहीं की। तब तो लंका दहन। और यहां मक्के में 13 बरस भूखा रखा,
प्यासा रखा, घसीटा गया, मारा गया, खून निकाला गया, हड्डियां तोड़ी गई। शब अबी तालिब में उनको हाउस अरेस्ट में 2.5 साल तक रखा गया। ऐसे जालिमों का जवाब एक जुल्म पर लंका दहन हो गया। यहां हजारों जुल्म करने वाले सामने मौजूद हैं, सब डरे हुए हैं, सब सहमे हुए हैं कि आज हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। पैर के नीचे से जमीन निकल गई, जालिमों के हौसले टूट रहे हैं। मगर मेरा, तेरा, हम सबका पैगंबर सामने आया और बोला है, जालिमों जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। क्या मतलब? वो पुरानी व्यवस्था थी, वो पुरानी व्यवस्था थी जहां जालिम के साथ पूरा मुल्क जला दिया जाता था। और ये नया इस्लाम है, नई व्यवस्था है जिसमें जालिम को क्षमा करके जीवन दान दिया जा रहा है। इस्लाम दया का मजहब है, इस्लाम क्षमा का मजहब है, इस्लाम प्यार का मजहब है। हुआ क्या? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट कर आए, काबे पर कब्जा हो गया, मक्का उनके नियंत्रण में आ गया, रिजीम चेंज हो गई, सत्ता परिवर्तन हो गया। काबे में नबी और अली दाखिल हुए। काबे के अंदर दरवाजा खोलकर नबी और अली दाखिल हुए और सारे पत्थरों को उस जगह पहुंचाया गया जहां उनकी सही जगह थी। एक ऊपर रह गया था, भारी भरकम मोटा, हाथ नहीं पहुंच रहा था। मौला अली ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे कांधे पर पैर रखिए और जाकर के उसे उतार लीजिए। रसूल पाक ने कहा, नहीं अली नहीं, तुम मेरा बार नहीं उठाओगे, तुम मेरे कांधे पे खड़े हो जाओ। यू स्टैंड अपॉन माई शोल्डर। कांधा नबी का, कदम अली का। न ऐसी सवारी मिलेगी, न ऐसा सवार मिलेगा। कांधा नबी। अब ये तो सभी बताते हैं उलमाए करम की नबी ने उठा दिया, अली का हाथ ऊपर हुआ और उन्होंने मुझको तोड़ दिया। बस जो नहीं बताते वो मैं बताता हूं, जो नहीं यहां बताया जाता वो सुनिए। जैसे नबी ने उठाया तो पूछते हैं नीचे से, नबी अली कहां तक पहुंचे? बात बुद्ध की हो ही नहीं रही है, कहां तक पहुंचे? तो मौला अली कहते, या रसूलल्लाह, अगर इजाजत हो तो अर्शे इलाही कदमों में खींच लूं। अगर इजाजत हो तो अर्श को आपके कदमों में खींच लूं। अब बुद्ध को तोड़ने के बाद जब हजरत अली रसूल के कांधे से नीचे आए तो हैरत से कहने लगे, या रसूलल्लाह, मुझे कुछ हुआ नहीं। अली मुर्तजा हैरत में कहते हैं, या रसूलल्लाह, मुझे कुछ हुआ नहीं, हमें कांधे पर से उतरने में होगा क्या? लेकिन अली ये नहीं समझ रहे कि मैं कांधे से उतरा। अभी मैं जब यहां से उतरूंगा तो किसी से पूछूंगा, मुझे कुछ हुआ नहीं, हमें सीढ़ियां लगी हैं, होंगी क्या? तो जब वो रसूल बैठे हो, कांधा हो, नीचे उतरना हो तो उसमें होगा क्या? जो मौला अली जैसा समझदार आदमी कहे, या रसूलल्लाह, मुझे कुछ हुआ नहीं, जानते हो क्या? वो ये समझ ही नहीं रहे थे कि मैं बुद्ध तोड़ के उतरा हूं, वो तो ये समझ रहे थे मैं अर्श छोड़ के उतरा हूं। अब फिर सुनो, अली कहां तक पहुंचे?